वचन, करोड़ों ब्रह्म हत्या लग गई हो, फिर भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पूरे विश्व का द्रोह करने वाला हो और फिर समझ में आ गया साधु समागम से कि मुझसे गलती हो गई, तो भगवान उससे करो सद्यते साधु समागम। महर्षि, पूर्व में इस शरीर से कुछ गलत कार्य हुए जिससे मन अशांत रहता था, हर तरह से निराशा थी। मेरी पत्नी ने आपका उपदेश दिखाया, जिसके बाद सब गलत कार्य त्याग दिए। गुरुदेव, मन में जिज्ञासा है कि मेरे गलत कार्य का दुष्परिणाम मेरे भविष्य में। धन्यवाद आपको। आप ऐसा मत सोचे कि कोई दुष्परिणाम आएगा। गलती सबसे होती है। जैसे हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, हम हजारों गलतियां करें, वो डांटेंगे हमको, वो हमको दंड भी देंगे, पर उनका प्यार हमारे साथ रहता है ना। ऐसे भगवान अनंत माताओं जैसा प्यार रखते हैं और उनकी माया में, भूल भुलैया में हमसे गलती हो सकती है। जो गलतियां हुई हैं हम उसे माने कि हमसे गलती हुई है, मेरे से गलती हो गई है। प्रभु आपके कृपा बल से, आपके दुलार से मैं इन गलतियों पर विजय प्राप्त कर लूंगा, आगे गलती नहीं करूंगा। वो महात्मा ही माना जाएगा। वो बड़ा दुराचारी रहा है, अब भूलते हुए गलती होती चली गई, अब साधु संग मिला, अब दिमाग में क्या, अरे ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, अब लो नशानी अपना नाथ, अब आप ही क्षमा कर सकते हो, आपका मैं बच्चा हूं। राधा राधा राधा, बिल्कुल दंड नहीं मिलेगा जो पीछे हुआ। पर अब ये हर बार सूत्र करके नए पाप करते जाओगे तो जुड़ता जाएगा, दंड भयंकर मिलेगा। भगवान गलती हो गई, पर ये नहीं कि रोज सुबह से शाम तक किया और फिर गलती हो गई। अगर हो गया है और हमें बहुत पश्चाताप है और हम नाम जप कर रहे हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, वो सब भस्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान के वचन, करोड़ों ब्रह्म हत्या लग गई हो, फिर भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं। भगवान का स्वभाव है। हाँ, जो नर होए चराचर द्रोही। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती? पूरे विश्व का द्रोह करने वाला हो और फिर समझ में आ गया साधु समागम से कि मुझसे गलती हो गई, तो भगवान उससे करो सद्यते साधु समागम। भगवान कह रहे मैं साधु बना दूंगा। हो सकता है कि आप कहते नहीं करूंगा, फिर भी फिसल जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि बहुत फिसलन है, बहुत फिसलन है, फिर भी हिम्मत करना। 1000 बार गिर जाओ तो भी घुटने टेक कर खड़े हो और हिम्मत करो कि अब की बार निकल जाऊंगा, तो निकल जाओगे। और अपने पास प्रभु का बल है, उनका नाम बल है, तो हम जीत जाएंगे। ये गलती का क्षेत्र है, दौड़ने वाला ही गिरता है। ये माया का क्षेत्र है, आप बड़े बड़ों से गलती हो जाती है, हारना नहीं है। समझ रहे आप? हम तो धन्यवाद देते हैं, आपको ऐसी पत्नी मिली जो सतमार्ग की कम से कम आपको पुष्टता तो दिखाई, आपके हृदय में तो बात आई कि मैं गलत हूं, सही मार्ग का अवलंबन करूं। मानो पत्नी के रूप में भगवान गुरुदेव ही कृपा करके ऐसा मार्ग दे रहे हैं। हर जगह अपने गुरुदेव को पहचानना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए एक बच्चे से भी ज्ञान मिल जाता है। तो हमें अगर शिक्षा पत्नी से मिले, पुत्र से मिले, या नौकर से मिले, या गली चलते मिले, तो अच्छी बात लेने के लिए हमें उसमें गुरु भाव कर लेना चाहिए। बड़ी कृपा आपकी, ऐसी पत्नी को भगवत भाव से देखना चाहिए कि आप हमारी सच्ची साथी हो, सच्ची अर्धांगिनी हो, और भाव रखना चाहिए। जीवन भर जो सतमार्ग में चलावे वही दोस्त होता है, गंदी आदतों में फंसा के नष्ट कर दे वो तो दुश्मन होता है। मित्र तो वही एक बार पकड़ लिया, आजीवन निर्वाह कर दिया, पार कर दिया, गंदे आचरणों से हटाकर अपने हृदय का प्रेम देकर सतमार्ग में चढ़ा दिया। प्रणाम करते हैं आपकी पत्नी को जिसने आपको सतमार्ग में प्रेरित किया। गोस्वामी जी की पत्नी के एक वचन ही महात्मा बना दिए थे कि जितना तुम इस चाम से प्यार करते हो, अगर उतना राम से करते, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ना इतने बड़े महापुरुष बने। पत्नी चिंतामणि वैश्या के शब्द ने ही बिल्व मंगलाचार्य बना दिया उनको।